इन करप्टेड गवर्नमेंट के चक्कर में ना पड़े, चाहे कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो। ये पक्ष या विपक्ष आते रहे, 5 सालों में चेंज हो जाए। आप अपनी गरिमाओं को मत खोएं इन चंद गद्दार नेताओं के चक्कर में। जरा याद कीजिए आप उस पल को, जिस पल में आपने वो शपथ ली थी। जब आप उस लेवल पे पहुंचे, इतनी मेहनत करके, इतनी बड़ी बड़ी एग्जामों को क्रैक करके उस स्थान को आपने छुआ, उस लेवल को आपने हासिल की, उस मुकाम को हासिल किया, और चंद गद्दार मूर्ख नेताओं के चक्कर में आके आप अपनी अस्तित्व खो देते हैं, आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। ये है आपकी जमीन, ये है आपकी वैल्यू, बस इतनी तक थी कि आप भी उसके फेवर में हो। आप अपनी गरिमाओं को मत खोइए और याद कीजिए उस शपथ को, जब आपने वो शपथ ग्रहण किया था। शायद मैं ही एक बार बोल देता हूँ, जो आपने उस वक्त लिया था आप अपने पद को ग्रहण करते समय, और आपने क्या कहा था, चलिए मैं याद दिलाता हूँ। मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत के प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं हूं आपका भाई संजय प्रसाद, और बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पे हमें एक अलग ही सिरदर्दी चल रही है। हालांकि इन बातों के बारे में सबको पता है कि आज का जो सिस्टम है, आज की जो सरकारें हैं, किस कदर करप्टेड हो चुकी है। जहां पे इतनी बड़ी एग्जाम, नीट की एग्जाम लीक होती है, और उस पे जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है एक शब्द नहीं बोलती, और बजाय इसके कि आके नीट के एग्जाम जो लीक हुआ उस पे आके 2 शब्द बोलने के बजाय लोगों को एक अलग राह, यानी कि इस जो पेपर लीक हुआ है उससे मन भटकाने के लिए एक अलग अलग पैतरा अपनाते हैं। कभी मेलोडी खाओ, यानी देखिए किस कदर का यहाँ की गवर्नमेंट है और कितनी सातिर माइंड है इसकी। लोगों को इस तरफ से रुख को पलट के इस तरफ लाने के लिए कैसे बैलेंस करना चाहते हैं जो हमारे देश के पीएम, प्राइम मिनिस्टर साहब, और विदेश जाके वहां पे मेलोडी की एडवर्टाइज करते नजर आते हैं। यह है आज हमारे देश की विडंबना। वहीं पे मन की बात में आते हैं साहब और चर्चा करते हैं कि घर से ना निकले, धूप से बचे, ठंडा पानी पिए, आम की जूस पिए। भाई ये क्या लॉजिक है? देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और बेतुक बातें करके लोगों को मन बहलाते हैं, और जब कोई व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाना चाहते हैं तो आज पूरी सिस्टम उसके फेवर में है। किसी न किसी तौर से उनकी जुबान को बंद करा दिया जाता है। आज मैंने संजय सिंह का एक पर्सनल, एक निजी सभा कर रहा था जिसमें नीट के पेपर जो लीक हुए उस पर वो चर्चा कर रहे थे, वहां भी ईडी पहुंच जाती है। बताइए, ये तो कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, और जो आवाज उठाते हैं देखिए उसके लिए क्या क्या पैतरा अपनाए जाते हैं। उसकी निजी, जहाँ पे निजी जगहों पे जहाँ पे वो इस पे चर्चा करते हैं, वहां ईडी सीबीआई पहुंचते हैं, समझे, और वहां पे उन चीजों को रुकवाने का काम, मतलब क्या कह सकते हैं, इस हद तक गिर चुका है। आइए सुनते हैं कुछ इनकी जुबानी। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं, ये एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। ये थी, देख लिया वीडियो। तो मैं, हालांकि जितने भी अफसर टाइप के लोग हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, इन करप्टेड गवर्नमेंट के चक्कर में ना पड़े, चाहे कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो। ये पक्ष या विपक्ष आते रहेंगे, साल भर 5 सालों में चेंज हो जाएंगे या 10 साल में चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपकी पद, आप अपनी पद की, आप अपनी गरिमाओं का वैल्यू रखें। आप अपनी गरिमाओं को मत खोएं इन चंद गद्दार नेताओं के चक्कर में।
जरा याद कीजिए आप उस पल को, जिस पल में आपने वो शपथ ली थी। जब आप उस लेवल पे पहुंचे, इतनी मेहनत करके, इतनी बड़ी बड़ी एग्जामों को क्रैक करके उस स्थान को आपने छुआ, उस लेवल को आपने हासिल की, उस मुकाम को हासिल किया, और चंद गद्दार मूर्ख नेताओं के चक्कर में आके आप अपनी अस्तित्व खो देते हैं, आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। ये है आपकी जमीन, ये है आपकी वैल्यू, बस इतनी तक थी कि आप भी उसके फेवर में होंगे। तो आप अपनी गरिमाओं को मत खोइए और याद कीजिए उस शपथ को, जब आपने वो शपथ ग्रहण किया था। शायद मैं ही एक बार बोल देता हूं, जो आपने उस वक्त लिया था, आप अपने पद को ग्रहण करते समय, और आपने क्या कहा था, चलिए मैं याद दिलाता हूं। मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत के प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो क्या भूल गए आप इन शपथ को, जो आपने उस समय, जिस समय आपको अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की एबिलिटी थी, आपने ये शपथ ली थी, आपके अंदर वो गर्म खून थी, क्या इन चंद गद्दार नेताओं को के सामने आपकी वो गर्म खून ठंडी पड़ गई, जो आप इनके फेवर में हो जाता है? तो याद कीजिए उन लोगों को, भूलिए मत आप अपने गरिमा। मैं संजय प्रसाद, आपका भाई। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, संजय प्रसाद के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, तो आप मुझे फॉलो करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल AAP ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।